हेलो ट्रेडर्स, आज है 17 जनवरी 2023 एंड आज की इस क्लास का हम सेकंड लाइव ट्रेड इनिशिएट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको पिछली क्लास के बारे में कुछ बताने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा बिकॉज यहाँ पर जब मार्केट प्री मार्केट ओपनिंग दे रहा था, ठीक है, ये वाली रेड कैंडल दिख रही है, इतनी बड़ी सी रेड कैंडल, जब मार्केट यहाँ पर अपनी प्री मार्केट ओपनिंग शो कर रहा था तब मैंने यहीं पर मार्केट को शॉर्ट कर दिया, ठीक है, एंड मेरा ये वाला टारगेट था। बट आप लोगों ने देखा पिछली क्लास के अंदर कि जस्ट 3 पॉइंट पहले ही मैंने यहीं पर एग्जिट कर दिया था। एंड क्यों किया था, वहां पर मैंने आपको हर एक चीज लाइव पर बताया था, लाइव मार्केट के अंदर बताया था कि मैं 2-3 पॉइंट पहले ही मैं यहाँ पर एग्जिट कर रहा हूँ। 200 पॉइंट का बेसिकली हमारा टारगेट था एंड हिट भी हो गया। तो 2-3 पॉइंट पहले मैंने एग्जिट किया, ऐसा क्या दिखा था मुझे कि मैंने जस्ट क्विक डिसीजन लिया एंड यहीं पर एग्जिट कर दिया। वो आपको पिछली क्लास के अंदर देखने को मिल जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन भी दूंगा, आइकन बटन भी दूंगा। प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी वो, उसको अच्छे से समझने की ट्राई कीजिएगा। बट ये क्लास बेसिकली मैं अपना ट्रेड दिखाने के लिए नहीं ले रहा हूँ। ये जो सेकंड मेरा लाइव ट्रेड है, हाँ मैंने ट्रेड भी किया यहाँ पर, मैंने अपनी क्वांटिटी को जस्ट यहीं पे शॉर्ट कर दिया है, लेकिन इस क्लास की हेल्प से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअली में कैंडलस्टिक्स कितना कुछ आपको नहीं बताती है सर। कैंडलस्टिक्स क्या होती है उसकी बहुत इनसाइड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो उससे पहले आपको मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आप लोगों को देने पड़ेंगे। सबसे पहली बात, कैंडलस्टिक्स कैसी दिखती है, तो आप लोग बोलेंगे सर उसमें एक बॉडी होती है, जैसा कि स्वेग सर ये वाला एक बॉडी होता है कैंडलस्टिक्स का, हाँ अच्छी बात है। और बॉडी के ऊपर विक्स भी होता है, जैसे कि ये एक विक्स, ठीक है, ये 1 विक हो गया इसका। और इसी तरीके से एक और इसका विक होता है जो कि इस तरीके से, ये सेकंड विक। अब यही होती है ना कैंडलस्टिक्स, हाँ यही होती है सर, आप लोगों ने सही बोला। ये एक विक होती है और यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है इसका, ये वाला है ना, ये वाला बॉडी होता है एंड ये वाला विक होता है। विक का मतलब पूंछ होता है, ठीक है। सो यहाँ पर समझने की ट्राई कीजिएगा। कैंडलस्टिक्स आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप धूप के पास में बैठे हो, ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर खड़े हो, आप लोग यहाँ पर खड़े हो, तो आप लोग सन की वजह से, जैसे कि मान लो ये सन है या फिर कोई लाइट है जिसकी वजह से आपकी यहाँ पर परछाई भी बन जाएगी, है ना। आपकी यहाँ पर सेम इसी तरीके से परछाई बन जाएगी सन लाइट की वजह से। अब मेरे को ये बताओ कि आपकी परछाई इंपॉर्टेंट है या फिर आप इंपॉर्टेंट हो, तो आप बोलोगे कि स्वेग सर इंपॉर्टेंट तो मैं हूँ, मेरी परछाई क्या है, अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरी परछाई भी नहीं बनेगी। मतलब आप लोग ये सीधा सा बोल रहे हो कि स्वेग सर यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मेरी परछाई कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं करती। उसी तरीके से मार्केट के अंदर जो इसकी विक होती है, जैसे कि ये वाला विक है, ये अपर विक है, ये वाला लोअर विक है, तो मार्केट में जो उसकी विक होती है वो विक इंपॉर्टेंट नहीं होती सर, उसका ये वाला जो बॉडी होता है, बॉडी इंपॉर्टेंट होता है। इस चीज को मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ, नो डाउट इस चीज को प्रूफ भी कर सकता हूँ मैं, एंड अभी करूंगा थोड़ी देर के बाद में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर मैं समझाने की आपको ट्राई करूँ, इसका विक इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसकी बॉडी इंपॉर्टेंट होती है। तो अब देखो थोड़ा थोड़ा मार्केट की कैलकुलेशन को समझने की ट्राई करते हैं। अगर हमारे पास में मार्केट की कैलकुलेशन है तो हमें ये पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट चला जाएगा। देखो, अगर आपको कैलकुलेशन के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है तो सर आप लोगों को ये क्लास ही समझ में नहीं आएगी, सीधी सी बात है। लेकिन आप ये सपोज करना कि आपको कैलकुलेशन आती है एंड मार्केट की कैलकुलेशन ये बताती है कि मार्केट यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएगा। मार्केट की कैलकुलेशन ये आपको शो करती है कि मार्केट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएगा। ये कौन शो करता है, मार्केट की कैलकुलेशन, ठीक है। सो अभी एक बात बताओ, मार्केट की कैलकुलेशन ने बोला कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, उसके बाद में ऊपर चला जाएगा, नो डाउट, लेकिन ए से बी तक तो जाएगा जाएगा। अभी हमने क्या पढ़ा, कैंडलस्टिक्स के अंदर विक इंपॉर्टेंट नहीं है सर, बॉडी बनना चाहिए, बॉडी बनना चाहिए, विक इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैंने जो फर्स्ट ट्रेड लिया, मैंने सोचा कि यहाँ पर बहुत सारी कैंडल बनती 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 यहाँ तक आएगी, मेरा टारगेट हिट हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, मार्केट में एक कैंडल बना, ये वाला उसका बॉडी था। मतलब ये कैसे बना, पहले तो एकदम सडनली टारगेट तक गया, ठीक है, फिर उसके बाद में वापस बायर्स एक्टिव है ऊपर लेके गए, बायर्स एक्टिव है ऊपर लेके गए, एंड बायर्स और सेलर्स की वजह से जो बॉडी है ना वो तो इतनी सी बनी थी सर, बॉडी इतनी सी बनी थी, लेकिन इसका विक कितना बड़ा बन गया, इतना बड़ा। आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा सही नहीं बन रहा होगा ड्राइंग, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग समझने की ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ मैं। क्या हुआ, जब हमने यहाँ पर एंट्री ली तो मार्केट देखो सेलर से एक्टिव है, हमारे एंट्री की तरफ, हमारे टारगेट की तरफ जा रहा था, 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 एंड जस्ट यहीं पे मैंने बोल दिया था कि इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। मेरे को ऐसा क्या दिखा वो आपको पिछली क्लास में दिखने को मिलेगा।
फिर उसके बाद में मार्केट जैसे हमने यहीं पर जस्ट एग्जिट किया, एग्जिट करते ही वो मार्केट फिर ऊपर बायर्स ऊपर लेके गए, बायर्स ऊपर लेके गए, बायर्स ऊपर लेके गए, बायर्स ऊपर लेके गए, इस तरीके से यहाँ तक लेके आ गए थे। अब मैंने क्या बोला कि मेरी मार्केट की जो कैलकुलेशन है वो मेरे को बता रही थी कि स्वेग यहाँ से मार्केट यहाँ तक जाएगा, ये मेरी मार्केट की कैलकुलेशन बता रही थी। लेकिन मार्केट गया यहाँ तक गया, नो डाउट मार्केट गया, लेकिन उसकी बॉडी नहीं गई ना। बॉडी जाए तो इंपॉर्टेंट है, ये विक तो कहीं पर भी कितनी भी जाए क्या इंपॉर्टेंट है, विक इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉडी इंपॉर्टेंट है सर। तो क्या बॉडी गई यहाँ से यहाँ तक? नहीं गई। तो इसका मतलब यहाँ पर मार्केट की बॉडीज बनेगी, अभी यहाँ तक मार्केट की बॉडी बनती हुई आएगी। जब यहाँ पर टच करेगा तब वो चीज होगा कि हाँ मार्केट की कैलकुलेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। सो यहाँ पर ही तो सेम यही हुआ। हम लोगों ने फर्स्ट जब ट्रेड लिया था, ट्रेड एग्जिट कर दिया, प्रॉफिट निकल गया, अच्छा प्रॉफिट हुआ, 200 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, लेकिन मार्केट की बॉडी नहीं बनी सर। हम तो निकल गए प्रॉफिट लेके, लेकिन मार्केट की बॉडी बनी नहीं बनी। तो इसका मतलब मार्केट को यहाँ से यहाँ तक तो आना है, तो और बॉडीज बनाती हुई आएगा मार्केट, और बॉडी बनाएगा मार्केट, फिर आएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब मार्केट ने हमें एक और अपॉर्चुनिटी दे दी एंड मैंने यहाँ पर ट्रेड कर लिया। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर ये। मैं बहुत क्लियरली आपको समझाने की ट्राई करता हूँ, जेन्युइन मार्केट आपको समझा रहा हूँ। सो प्लीज एक भी क्लास को लाइटली मत लीजिएगा, अगर लेते हो तो आपकी प्रॉब्लम है, मुझे क्या है सर, मैं तो प्रॉफिट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको वैलिड कॉन्सेप्ट पता चले, आप लोगों के साथ में मार्केट का एक वैलिड, एक सही नॉलेज आप लोगों के साथ में हो। अब वो आप पे डिपेंड करता है सर, आप मेरी बातों को कितना लाइटली यूज करते हो। एंड ट्रेडर्स मैं आपको यहाँ पर बताने की ट्राई करूंगा, आज नाइट को मैं एक क्लास अरेंज करूंगा, ठीक है। उस क्लास के अंदर मैं आपको कुछ मार्केट के ऐसे टॉपिक्स है, समथिंग अराउंड 50 प्लस टॉपिक्स है, ठीक है, एंड उस टॉपिक से इंट्रोड्यूस करूंगा। क्यों? क्योंकि वो टॉपिक्स ऐसे हैं, अगर आपको वो टॉपिक्स नहीं आते तो सर मुझे नहीं लगता कि कोई उन टॉपिक्स के बिना कोई ट्रेड कर सकता, नहीं कर सकता सर। आज की क्लास के एंड में, सॉरी आज की क्लास में नहीं, नाइट में मैं इस तरीके से एक वीडियो रिकॉर्डेड बनाऊंगा, ठीक है। मेरा जो पेड क्लास है, ठीक है, मेरा जो पेड क्लास है उसके अंदर मेरे पास में ऐसे ऐसे टॉपिक्स है जो आपके साथ में आज नाइट को शेयर करूंगा। टॉपिक्स के नाम, ठीक है, हर एक चीज उसके बारे में नहीं बता सकता वरना बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। सो टॉपिक्स के नाम बताऊंगा, आप मेरा कोर्स ज्वाइन मत करना, मैं कभी फोर्स नहीं करूंगा, मेरा कोर्स ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है सर। लेकिन आपको मैं इतना बताऊंगा, जो भी वो 50 प्लस टॉपिक्स, मेरे को नहीं पता 50 है, 60 है, 70 है, जितने भी वो मैं टॉपिक्स के नाम बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आप अगर किसी भी मेंटर के पास में जाते हो, किसी भी मेंटर के पास में जहां पर आप उनसे पढ़ना चाहते हो, तो उनको पहले ये पूछना कि सर ये 50 टॉपिक्स है मेरे पास, क्या आपके कोर्स में ये कवर है? क्योंकि किसी ने मेरे को बोला था कि अगर ये टॉपिक्स में से एक भी मिस कर दिया तो आप ट्रेड नहीं कर सकते, मतलब ये टॉपिक मुझे पढ़ना है। तो उनसे नहीं, मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ। सो वो टॉपिक क्लियर होनी चाहिए बेसिकली। क्योंकि देखो ओपनली मैं बताने को बता दूंगा सब कुछ यूट्यूब पर, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास ऐसे कमेंट भी आते हैं कि स्वेग सर आप इतना पैसा कमाते हो तो आप लोग हमें फ्री में सिखा दो। फ्री में सिखाने से मतलब नहीं है सर, फ्री में सिखाने से मतलब नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि सर अगर सबको सब कुछ पता चल जाएगा, मतलब मेरे पास में जो मार्केट की कॉन्सेप्ट है वो सबको पता चल जाएगा, अगर ठीक है, आपको भी पता चल गया, आपके पड़ोसी को भी पता चल गया और उनके पड़ोसी को भी पता चल गया, मतलब पूरे इंडिया में सबको पता चल गया, इसका मतलब सब प्रॉफिट करने लग जाएंगे, सब प्रॉफिट करने लग जाएंगे ना। एंड प्रॉफिट कैसे होता है मार्केट में आपको पता है? अगर आपने लॉस किया और मैंने प्रॉफिट किया तो आपका जो लॉस वाला पैसा है मेरे पास में वो प्रॉफिट वाले पैसे में आ जाएगा। लेकिन अगर कोई लॉस ही नहीं करेगा तो वो प्रॉफिट होगा किसका सर? समझने की ट्राई कीजिएगा। अगर किसी का लॉस ही नहीं होगा तो प्रॉफिट किसका होगा? यही तो मेरा क्वेश्चन है। अगर चलो ऐसा भी हो भी जाए ना कि सबको मेरे कॉन्सेप्ट सबको पता चल जाएगा, तो पता है क्या होगा? तब मार्केट अपने आप को फिर से अपडेट करेगा। एंड मार्केट अभी आपको अभी ही आप ट्रेड नहीं कर पा रहे हो, तो अगर मार्केट उस वक्त अपडेट करेगा अपने आप को तो आप क्या ट्रेड करोगे सर? मेरे को तो ये सोच के समझ भी नहीं आ रहा कि मतलब आप कैसे कर सकते हो। अगर आज ही आप लोग ट्रेड नहीं कर पाओगे तो आप कल क्या करोगे सर ट्रेड? क्योंकि कल मार्केट इतना ज्यादा डेप्थ में होने वाला है ना कि अगर इस तरीके से चलोगे ना कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ब्रेकडाउन ट्रेडिंग, रिटेस्ट ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, वो क्या बोलते हैं उसको, इंडिकेटर ट्रेडिंग, अगर इस तरीके की आप ट्रेडिंग करते हो ना, आज ही नहीं कर पा रहे हो, आज ही नहीं कमा पा रहे हो, रियलिटी तो ये आप लोग आज भी प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो, तो कल क्या प्रॉफिट करोगे जब मार्केट अपना आपको अपडेट कर लेगा? और आप लोग कैसे सोच सकते हो कि मार्केट अपना आपको अपडेट नहीं करेगा सर? आप खुद करते हो ना, हर दिन आप में कुछ नई सीखने की चीज मिलती है, हर दिन आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। सो मार्केट और आप में वो जो चीज सीखने को मिलता है ना, आप वो चीज सीख करके अपने आप को अपडेट करते हो, अपने आप को चेंजेस करते हो,
सो मार्केट है सर, मार्केट पहले से अभी तक बहुत अपडेट हो चुका है, लेकिन आपको ये चीज पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आप एक्चुअली में जेन्युइन ट्रेडर हो ही नहीं सर। आप तो यहाँ पर क्या करते हो, एक लेवल है, इसका ब्रेकआउट हो गया तो चलो एंट्री कर लिया, ब्रेकडाउन हो गया चलो एंट्री कर लिया, ब्रेकडाउन रिटेस्ट हो गया चलो एंट्री कर लिया। इस तरीके की ट्रेडिंग करते हैं। ये क्या चीज है सर? ऐसी होती है क्या ट्रेडिंग? नहीं सर, ऐसा ट्रेडिंग नहीं होता है। अगर आपको बुरा लग रहा है तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं सर, मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, मेरे पास में जो मार्केट कॉन्सेप्ट है अच्छे से वर्क करते हैं, मैं मार्केट को समझता हूँ, मार्केट की कैलकुलेशन के बेस पे मैं ट्रेड लेता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि कहीं से ब्रेकआउट हो गया, कहीं से ब्रेकडाउन हो गया। अगर आप लोगों को मैं बताऊं, अगर आप लोगों को मैं बताऊं, जिसके पास मार्केट की कैलकुलेशन नहीं है वो कभी भी प्रॉफिट नहीं कर सकता। उसके पीछे का मैं रीजन बताता हूँ आपको। आप लोग क्या करोगे, आपको पता है कि ये एक इंपोर्टेंट लेवल है, तो इसका ब्रेकडाउन हुआ तो आप लोग यहाँ पर शॉर्ट कर लोगे। फिर क्या हुआ, आप लोग शॉर्ट कर लोगे, ये वाला टारगेट हो गया, यहाँ पर ये वाला स्टॉप लॉस हो गया, यही रखोगे ना स्टॉप लॉस, प्रीवियस हायर लो है ना, इससे बड़ा थोड़ी ना रखोगे। मैं जानता हूँ कौन कैसा स्टॉप लॉस रखता है। फिर आप लोग यहाँ पर शॉर्ट करोगे, मार्केट सीधा थोड़ा सा प्रॉफिट की तरफ जाएगा, ऊपर जाकर के आपका ऐसे लीड, चलो आपका ऐसे लीड हो गया। फिर आप लोग क्या सोचोगे, नहीं 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 नहीं, अब यहाँ से मार्केट देखो इस लेवल का ब्रेक आउट हो गया, इस बार ब्रेक आउट हो गया तो मैं यहाँ पर एंट्री कर लेता हूँ, ये वाला टारगेट रख लेता हूँ। और फिर जब आप लोग यहाँ पर बाई करोगे तो मार्केट फिर से डाउन। सो सोच के देखिए ना। एंड अभी मार्केट देखो ये वाला लेवल है, इसको जब मार्केट ब्रेकडाउन दिया तो आप लोगों ने यहाँ पर एंट्री कर लिया, ये वाला आपका टारगेट था, लेकिन क्या हुआ, मार्केट आपके स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। सो अगर इस तरीके के आप लोग ट्रेडिंग करते हो तो आपको खुद को, मैं देखो जस्ट क्लियरली आप लोगों के सामने इसी तरीके की ट्रेडिंग होती है सर। तो आप लोग ये बोलोगे सर आप भी तो रेंज में ये काम कर रहे हो। सर आप लोग मानोगे नहीं, आप जाके देखना मेरी हिस्ट्री, पिछली 7 डेज पहले की क्लास देखना, जब मार्केट यहाँ पर था, जब यहाँ पर था, आप लोग देखना 6 डेज पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 6 डेज पहले का यूट्यूब पर वीडियो ओपन करके देखना, जब डेट हुई थी 10 जनवरी समथिंग, 9 जनवरी की समथिंग, जब मार्केट यहाँ पर था ना, यहाँ पर, तब मैंने ये पूरा तीनों के तीनों लेवल बनाए और लिखा अब कुछ दिन तक मार्केट रेंज मार्केट चलने वाला है। अपने जो पेड मेंबर्स है उनको भी बताया था, फ्री यूजर्स है उनको भी बताया था, सबको बताया था कि मार्केट में ये तीनों लेवल ड्रॉ कर लीजिए। जब मार्केट यहाँ पर था तब भी बोल दिया था। एंड मैंने बोला था कि देखो यहाँ पर मार्केट अभी है, मार्केट ये जो तीनों पॉइंट है, ये जो तीनों लेवल है, ये फर्स्ट अपर लेवल, ये मिडिल लेवल, ये लोअर लेवल, ये तीनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं। तो आप लोग ये इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिएगा एंड उनको देख करके आप ट्रेड भी कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, फिर उसके बाद में मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ पर बाई कर सकते थे, यहाँ पर बाई कर सकते थे, यहाँ पर शॉर्ट कर सकते थे, यहाँ पर बाई कर सकते थे, यहाँ पर शॉर्ट कर सकते थे। ठीक है, सो कितने सारे ट्रेड बन गए। सो जेन्युइन अगर आपके पास में कॉन्सेप्ट है तो आप लोग अच्छे से ट्रेड कर सकते हो सर, वरना इवन पॉसिबल नहीं है ये सब चीजें। ठीक है, सो स्टॉप लॉस थोड़ा सा इसके ऊपर रखेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस तो हिट होगा नहीं, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, एंड स्टॉप लॉस मैनेजमेंट भी अच्छा है। ठीक है, क्योंकि देखो एक क्विक डिसीजन, एक हमारे पास में एक साइकोलॉजी होनी चाहिए हर एक चीज को हैंडल करने की। ठीक है, सो यहाँ पर आई थिंक आपको हर एक चीज समझ में आया होगा। एक बार मार्केट हमारे टारगेट को हिट कर दे, उसके बाद में हम वापस से एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पर शॉर्ट क्यों किया, यहाँ पर एग्जिट क्यों किया। ठीक है, तो ट्रेडर्स आप लोग देख सकते हो कि मार्केट में हमारे सेकंड टारगेट को भी मार्केट ने हिट कर दिया। एंड आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि मार्केट को अगर मुझे समझना है तो मार्केट के हर एक बिहेवियर को, मार्केट की हर एक सेंटिमेंट्स को, हर एक कैलकुलेशंस को, हर एक टॉपिक को हमें अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद में मार्केट में हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। देखो ट्रेडर्स, मार्केट में ऐसे बहुत सारे मेंटर्स आप लोगों को मिलेंगे जो कुछ 5 या 6 या 10 टॉपिक्स आपके सामने रखेंगे एंड आपको बोलेंगे कि आप ट्रेड कर सकते हो। बट अगर आप मुझे आकर के ये क्वेश्चन पूछते हो कि सर मेरे पास में ये 10 टॉपिक है, क्या मैं मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल बन सकता हूँ, तो मेरा आंसर होगा नहीं सर। जब तक आप मार्केट को पूरी तरीके से नहीं समझ सकते तब तक आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। हाँ, हो सकता है कभी आपने कुछ सोचा और उसमें प्रॉफिट हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास में जो वो कंफर्मेशन थे वो सही थे। अगर कोई मार्केट में बिना जाने भी एक बार आता है ना, तो 10 ट्रेड में से एक प्रॉफिट तो उसका भी हो जाता है। तो आप में और उनमें क्या बीच में डिफरेंस हुआ सर, समझने की ट्राई कीजिएगा। अगर और भी मैं आपको फील कराने की ट्राई करूं, तो अगर आप कोई भी ट्रेड करते हो एंड आपके अगर दिल के अंदर ऐसा लगता है आपको कि एक्चुअली में सर ये जो मैं ट्रेड कर रहा हूं इसमें मेरा प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, अगर आपको ऐसा अंदर से लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो फियर है। फियर है, अच्छी बात है, लेकिन वो डर आपको क्या बता रहा है कि आपको बहुत कुछ सीखना है सर। अभी आप ट्रेड ले रहे हो, यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हो, आपके अंदर से आवाज आ रही है कि भाई 50% चांस है प्रॉफिट होगा, 50% चांस है लॉस होगा, आपके अंदर से ये आवाज आ रही है। तो 50% अगर चांस है आप ट्रेड कर रहे हो,
तो जो बिना मार्केट को सीखे यहाँ पर आएगा ना, वो ट्रेड करेगा ना, वो भी यही सोच के आएगा कि या तो 50% चांस है इधर या इधर। तो फिर आप में और उसमें फिर डिफरेंस क्या है सर? इससे अच्छा मार्केट को सीखिए आप लोग। ठीक है, बहुत सारे मेंटर्स आएंगे जो आपको बोलेंगे यहाँ पर कि स्वेग सर मेरे को, सॉरी, आपको मेंटर आएंगे, वो बोलेंगे कि मेरे पास में ये टॉपिक है, आप पढ़ लो। 5-6 टॉपिक बताएंगे, 10 टॉपिक बढ़ाएंगे एंड आपको बता देंगे कि ये 10 टॉपिक क्लियर कर लो आप लोग एंड आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। क्या ये आप बन सकते हो? नहीं सर, नहीं बन सकते। ठीक है। सो बेसिकली देखो, मैं अभी एक कोर्स डिजाइन कर रहा हूँ। उस कोर्स को मैं आज नाइट को कुछ ऐसा वीडियोस क्रिएट करके आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। मैं नहीं बोलूंगा कि आपको वो कोर्स मेरा परचेज करना है। मैं आपको वहां पर 50+ कुछ मार्केट के ऐसे टॉपिक्स है, ठीक है, जो मेरे कोर्स का है, मैं सब कुछ आपको रिकॉर्डिंग करके हर एक चीज इन डेप्थ में समझाऊंगा। उसके बारे में कौन कौन से मार्केट में टॉपिक्स होते हैं, किन किन टॉपिक्स को हमें जानना पड़ता है, उसके बाद में हम जाकर के कोई भी ट्रेड इनिशिएट करेंगे। सो हमारा जो वो कोर्स था, उसके अंदर बिगनर्स गाइड से लेकर के एज ए एक प्रोफेशनल ट्रेडर एंड इवन प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए, यहाँ तक आपका साथ नहीं रखेंगे सर हम लोग। जब आप प्रोफेशनल बन जाएंगे, आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, तो उन पैसों को भी सर कैसे हम लोग हैंडल करेंगे, वो चीजें भी हम लोग वहां पर बताएंगे। ठीक है। आपका एक बिगनर से प्रोफेशनल, प्रोफेशनल से आप हर एक मैनेजमेंट वहां पर आपको सीखने को मिल जाएगा। कल मैं आपको डिटेल्स में एक वीडियो बना करके आपको वो हर एक चीज शो करूंगा। ठीक है। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर आज के ट्रेड की। सो आई होप आपको आज का ट्रेड काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। ठीक है। सो यहाँ पर देखो, ये वाला जो लेवल है ना, एक तो आईटीसी कैंडल लेवल भी था एंड उसके साथ साथ में यहाँ पर ये गे फिलिंग वाला एरिया भी था, एफआईबी का भी लेवल था। ठीक है। तो एग्जिट करने के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, ये लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है, प्रीवियस डिमांड, सप्लाई, ऐसे बहुत सारे लेवल है। वैसे मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि ये मार्केट कब का इसी रेंज के अंदर जा रहा था एंड मैंने बहुत पहले आप लोगों को ये शो कर दिया था। ठीक है। सो ट्रेडर्स, आई होप आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि कैंडल स्टिक्स किस तरीके से वर्क करती है मार्केट के अंदर। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।